बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग बेसिक मैथ का कोर्स जो इसको हमने वीडियो 1 में हम लोगों ने उसका पूरी आउटलाइन देखी थी कि हम इस कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक करेंगे। उसका लेक्चर 2 मैंने एज प्रॉब्लम्स पे दिया, जिसपे मैंने 2 वीडियोस शेयर की हैं और उसमें जो टिप्स हैं मैंने उसमें जो एज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कीज़ होती हैं वो आपसे शेयर की। आई होप आपको वो वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी। तो मैंने आपको लेक्चर 1 जो यानी हमारा एज प्रॉब्लम का शुरू करने से पहले बताया था कि हमने जो कोर्स की आउटलाइन जो शेयर की थी उसमें हमने सीक्वेंस और सीरीज़ को पहला टॉपिक बताया था। तो मैंने कहा था कि मैं आपको सीक्वेंस और सीरीज़ का जो पोर्शन है उसके बारे में पहले एक प्रेजेंटेशन दूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छी थोड़ा सा हो जाए कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये प्रॉब्लम किस तरह के आते हैं। आप यकीन करें कि जो अभी जुलाई में एफपीएससी ने एक सीरीज़ मतलब 4 सीरीज़ थी जो उनके टेस्ट्स की, तो उसमें उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, उनके जितने भी पेपर थे उनमें 3-4 जो बेसिक मैथ का पोर्शन था उसमें उन्होंने सीक्वेंस से क्वेश्चन लिए हुए थे। यानी सीक्वेंस तो ऐसे लग रहा था, मैं उनके सारी पेपरों को देखता रहा हूँ, बल्कि आईबी का तो मैंने खुद दिया था, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे कि उसको सीक्वेंस का जो पोर्शन है एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा उसका यानी पसंदीदा टॉपिक है। तो इसको अच्छी तरह करें, इंतहाई आसान होता है। थोड़ा सा बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैथ बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैथ बहुत आसान है। और ये तो मतलब बंदे को मैथ तो वैसे ही बंदे का जो माइंड है उसको इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर दिया। तो आप थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह वीडियो पूरी देखिएगा, आपको ये बहुत आसानी से ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसमें कि आपको सीक्वेंस और सीरीज का पूरा ओवर थ्रू दूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल भी कराऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 1-2 क्वेश्चन जो एफ आई ए और आई बी में आए हुए हैं वो आपको कराऊंगा, ताकि इंशाल्लाह अगर ये फ्यूचर में पीपीएससी या एफपीएससी किसी एग्जाम में भी आते हैं आपके लिए आसान हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सीक्वेंस जो होती जो है ये इज़ अ लिस्ट ऑफ एटम्स या ऑब्जेक्ट को कहते हैं विच हैव बीन अरेंज इन अ सिक्वेंशियल वे, कि वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में होती है। यानी 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, जैसे ये 1 3 तो 5। देखिए अब इन नंबर्स के दरमियान एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है और ये आगे को मूव करते जा रहे हैं। तो ये एटम्स या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक सीक्वेंशियल फ्लो है, तो इसको सीक्वेंस कहते हैं। जो सीरीज होती है ये कोई अलग टॉपिक नहीं होता, बेसिकली ये सीक्वेंस ही का पार्ट है। अगर हम इन सीक्वेंस के नंबर को आपस में ऐड कर दें तो ये सीरीज बन जाती है। कितना आसान दोनों का यानी डिफरेंस है कि जो सीक्वेंस होती है वो उसमें एडिशन नहीं होती, सिंपल वो एक सिक्वेंशियल फ्लो होता है एटम्स का, ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का, और सीरीज जो होती है उनका सम होती है। अब मैं आपको थोड़ी सी इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल करते हैं। तो दोस्तों ये उसकी उन्होंने मैथमेटिकल डेफिनेशन दी हुई है कि आ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स और सेट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय अ सम रूल। यानी उसका जो ऑर्डर होगा वो उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर मतलब ऑर्डर के ऊपर पर्टिकुलर सम रूल होगा। ये नहीं कि कोई भी नंबर आगे मूव कर रहे हैं तो वो रूल्स के बगैर ही होंगे। तो उसने एग्जांपल दी हुई है, कहता है फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 A4 इज अ सीक्वेंस, देन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज गिवन है, तो उसकी सीरीज ये बनेगी। द सीरीज इज फिनाइट। हाँ, जो सीरीज है वो फिनाइट यानी फिनिट भी हो सकती है और इन्फिनिट भी हो सकती है। फिनिट यानी फिनाइट तब होगी जब वो उसके एलिमेंट्स को महदूद होंगे, जैसे एन पे जाके ये फिनिश हो रही है। अगर ये आगे को भी मूव कर रही है तो ये इन्फिनिट हो जाएगी यानी इन्फिनाइट हो जाएगी। तो टाइप्स एंड सीक्वेंस और सीरीज की जो टाइप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेस पे आपको ये क्वेश्चन को समझ करके आप इनको हल करेंगे। दोस्तों मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में आपको अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक और फाइबोनाची नंबर्स जो हैं इन चारों के दरमियान फ़र्क बताऊँ, ताकि आप जब क्वेश्चन को देख के फ़ौरन पिक कर जाएं कि अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है या फाइबोनाची है, नंबर्स में है। मोस्टली तो यही होते हैं। तो हार्मोनिक तो वैसे भी आप देखेंगे तो ये अरिथमेटिक का ही मतलब वो रेसिप्रोकल होती है। तो चलें दोस्तों, चलो सबसे पहले इनकी डेफिनेशनें पढ़ते हैं, फिर इनकी थोड़ी सी एक टेबल की फॉर्म में मैंने इनका कंपैरिजन किया वो दिखाता हूँ, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो अरिथमेटिक है इसमें क्या होता है, कहता है इज अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज क्रिएटेड बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग अ डेफिनेट नंबर टू अ प्रोसीडिंग नंबर इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। कि आपके पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 9 है, 11 आ गया इसके बाद, ओके दोस्तों, इसके बाद 13 आ गया।
तो अब इनके दरमियान देखें एक ख़ास नंबर है जो ऐड होता जा रहा है, कौन सा, 2 होता जा रहा है, ऐसे ही है। यानी इनके दरमियान एक कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नंबर है। तो ये फॉर्म ऑफ एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग होगा। ओके, अब जो ज्योमेट्रिक होती है उसमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग होता है। यानी कि वो इस तरह समझ लें, ये 9 है तो आगे 3 आएगा, ओके, और आगे आ जाएगा 1/3। तो ये जो नंबर है देखें, ये 3 पे डिवाइड होता जा रहा है। ओके, ये 3 पे डिवाइड किया, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1/3, तो सॉरी 1 आ गया, और फिर आगे मूव करके ये 1/3 आ गया। तो ये देखें कितना आसान है कि आप आगे मूव करते जाते हैं तो आपको वो मतलब पता चलता जाता है कि इसमें कॉमन रेशो होती है, इसमें कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, हार्मोनिक जो होती है कि जो आपकी अरिथमेटिक में आंसर आता है उसको आप उसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी 1/9 है। ठीक है, तो ये आपका 1/9, 1/11। ठीक है दोस्तों, इसमें कॉमन डिफरेंस होता है लेकिन इन फॉर्म ऑफ रेशो होता है, सॉरी इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होता है, 1/13। ओके, तो ये देखें ये आपकी हार्मोनिक बन गई। तो बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो आपके को और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखिएगा, कोशिश करूंगा आपके लिए आसान हो जाए। सीक्वेंस और सीरीज़ के दरमियान मैंने छोटा सा एक फ़र्क लिखा है, तो इसको प्लीज़ हम्बल होकर कि देखिएगा, जैसे क्वेश्चन पे पहुँचेंगे आपके लिए इंतहा आसान हो जाएगा। सीक्वेंस है ये देखें, अरिथमेटिक है, प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक है। तो जो अगर सीक्वेंस में जो अरिथमेटिक होती है उसमें मैंने आपको बताया कि कॉमन नंबर ऐड होता जाता है, यानी 1D + 2D, डी आपको कोई भी नंबर 2, 3 ले लें, कोई भी है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जो ज्योमेट्रिक होती है उसमें वो मल्टीप्लाई होता जाता है, आगे मैंने आपको बताया था कॉमन रेशो होती है। तो अब देखें वही मैंने बातें जो बताई हैं कि इसमें जो अरिथमेटिक होता है इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, और जो इसमें ज्योमेट्रिक होती है उसमें कॉमन रेशो होती है। कॉमन डिफरेंस इस तरह लिया जाता है कि जो मतलब फॉरवर्ड में सक्सेसिव टर्म होती है, जैसे कि ये हमने लिखा था 1 है, तो दूसरा 3 है, ओके, तीसरा 5 है। तो हमने इनका कॉमन डिफरेंस निकालने का आसान तरीका होता है कि 5 में से 3 माइनस कर दें या 3 में से 1 माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यानी जो सक्सेसिव टर्म यानी सक्सेसिव टर्म 3 है, तो इसमें से जो प्रीसीडिंग टर्म इसकी 1 है इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 हमारा कॉमन डिफरेंस। इसी तरह इसमें होता है कि सक्सेसिव टर्म जो फॉर एग्जांपल हमारी 3 थी और आगे वाली हमारी जनाब सॉरी जो आगे 9 आएगा, तो 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमें वो आ जाएगा, जैसे हमने 3, 9, 3, 1 और 1/3 लिखा था। इसका फार्मूला होता है दोस्तों 1an = होता है 1 - n - 1 × d, और इसका फार्मूला होता है an = मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको 1/rn - 1। तो ये बताऊंगा n क्या है, d क्या है, 1 मतलब क्या है, और ये an क्या है। तो इनके सम का फार्मूला होता है Sn = होता है n/2 2a + n - 1 × d, और इसके ये होता है कि अगर r आपका जो आपकी रेशो आ रही है वो 1 से कम है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर 1 से ज़्यादा है तो ये फार्मूला लगेगा। अब मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल करा के आगे मूव करते हैं। ये उसने फिर थोड़ा सा इनके दरमियान डिफरेंस बताया हुआ है कि जो सीक्वेंस और जो सीरीज़ होती हैं, सीक्वेंस एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक पैटर्न होता है और इसमें सम हो रहा होता है वही पैटर्न का। तो देखें वही बात है। अब इसकी एक दो एग्जांपल करते हैं इंशाल्लाह, फिर मैं आपको मज़ीद एग्जांपल कराता हूँ। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में ये देखें जी बहुत ही आसान एग्जांपल आ गया कि आपके सामने एक सीक्वेंस दी हुई है 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22। अब आप इसको पहले तो देखेंगे कि ये अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है या और कोई और है। तो आप देखें सबसे पहले आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है। 7 में से 4 को माइनस किया हमने तो हमारे पास आ गया, ये देखें क्या भी हुआ 3 आ गया। इसी तरह 10 में से 7 को माइनस करें फिर भी 3 आता है, 13 में से 10 को करें तो फिर भी 3 आता है। इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी 3 नंबर इनमें ऐड होते जा रहा है। तो इसका मतलब है ये अरिथमेटिक है, यहाँ से पता चल गया। तो हमें पता है जो अरिथमेटिक होती है उसका फार्मूला होता है an = an या tn उसने लिखा हुआ है a1 आपकी पहली टर्म होती है प्लस, ठीक है दोस्तों, यानी आपकी जो सीरीज़ में पहली टर्म कौन सी है इधर आप गौर देखें तो वो 4 है, n - 1 × d। अब मैं आपको इन सभी को बताता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। d दोस्तों आपका कॉमन डिफरेंस होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 3, ओके। n क्या होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म, इन जितनी टर्में हैं इनको काउंट कर लें, जितनी ये टर्में हैं वो हमारा n होगा। चूंकि ये एक कंटिन्यूस सीरीज़ है तो इसकी तो उसने बताया हुआ है कि n हमारा मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा,
तो जैसे उसने बताया एन टर्म बताएं, तो वो अब ये देखें कंटिन्यू जा रही है, तो इसमें एन की वैल्यू तो उसने दी ही नहीं हुई है, कंटिन्यू है। तो A1 हमारा 4 है, A1 होता है जो आपके सीक्वेंस की पहली टर्म होती है, ये A1 हम इधर 4 पुट कर देंगे, ठीक है दोस्तों, प्लस एन, चूंकि हमें जो पहला पूछा हो एन टर्म, यानी उसने बताया कि एन असल में बताया ही नहीं हुआ, n-1। ओके दोस्तों, तो हम डी की जगह पे 3 ले लेंगे। तो वही उसने काम किया, 4 पुट किया n-1 इंटू 3, और फिर 3 को ये 4 इधर ही रहा, प्लस 3 इस ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो 3n-3 बच गया, 3 आ गया, तो 4 में से 3 को माइनस किया तो 3n प्लस का 1, ये हमारी आ गई nth टर्म। यानी कि हमारा जो an या tn है वो हमारा आ जाएगा 3n प्लस 1। इस तरह उसने पूछी होती है कि nth टर्म बताएं, 21st टर्म का मतलब है कि n की जगह पे 21 पुट कर दें, वही उसने काम किया हुआ है कि ये जो आंसर आया उसमें से जो n की जगह पे 21 पुट किया उसने दोस्तों, तो इसमें से -1 किया, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई 60 प्लस 4 किया तो 64, यानी कि यहाँ पे उसने 21 पुट किया सिंपल, माइनस इसमें से 1 किया, जो आंसर आया उसको उसने कॉमन डिफरेंस 3 से मल्टीप्लाई किया, वो 60 बन गया, और जो फर्स्ट टर्म है हमें पता वो a, यानी A1 कितनी है 4, उससे उसमें इसको ऐड कर दिया, 64 आंसर आ गया। तो दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें भी एग्जांपल करूंगा, आई होप कि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी। तो दूसरी एग्जांपल देखते हैं, आपको इंशाल्लाह उम्मीद है इससे काफ़ी क्लैरिटी होगी। कंसीडर अ सीक्वेंस, फिर देखें इसमें A1 हमारा 1 है। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इसमें रेशो आ रही है कि कॉमन डिफरेंस 4 है 16। अब इसमें और करें तो ये जो डिफरेंस नहीं आ रहा है, एडिशन नहीं हो रही बल्कि डिवीजन हो रही है। देखें 4, 16, 64, आपको यहाँ से ही नज़र आ रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी 4 का मल्टीप्लाई 60, 60 का मल्टीप्लाई 64, 64 का 256, फिर 10, 40। तो हमारी A1 ये है। हमें पता है कि जब जो हमारा क्या नाम है, सॉरी, इसका फार्मूला होता है ज्योमेट्री का, AN इज इक्वल टू होता है, या ATN इज इक्वल टू था A आर की n-1। n हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म होती हैं, माइनस उनमें से 1 कर लेते हैं, r हमारी रेशो होती है। अब 16 को 4 पे डिवाइड करें तो कितने आता है 4। इसी तरह 64 को 16 पे डिवाइड करें कितना आता है 4। 256 को 64 पे डिवाइड करें आंसर आता है 4। 24 को 256 पे डिवाइड करें आंसर आता है 4। इसका मतलब कॉमन रेशो हमारी आ गई R4। अब हमारे पास दोस्तों जो A है हमारे पास 1 है, हमारे पास मल्टीप्लाई हमारे पास जो 4 है वो जनाब R जो है वो 4 है। N हमें पता नहीं है, वो उसने बताया नहीं हुआ, तो हमें N उसने कहा हुआ है कि फाइंड द कॉमन रेशो हमने बता दी 4। कहता 9th टर्म, यानी n उसने हमें बताया n इज इक्वल टू 9 है, तो 9 माइनस 1। तो बड़ा ही आसान है दोस्तों, 9 में से -1 किया तो 4 की पावर 8 आ गई, तो 4 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें यही उसने निकाला हुआ है कि यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 65,536। तो बहुत ही आसान है, ये जो मैट्रिक थी वो ऊपर वाली अरिथमेटिक थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद भी इसकी एग्जांपल करूंगा, फिर हम प्रॉपर तौर पे एक पेज पे भी 1-2 क्वेश्चन जो FI और IB में आए हुए थे असिस्टेंट डायरेक्टर के FPSC में, वो भी कर देंगे ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।